बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने गुरुवार तक 226 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि भाजपा और जेडीयू ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लोजपा 14 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 6 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी 4 प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में सीएम योगी का उतरना चुनावी रण को रोचक बना रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर हमला बोला। पटना के दानापुर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार के विकास को रोकने के लिए एक नई शरारत शुरू कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि एक तरफ बिहार विकास की बात कर रहा है, नौजवानों के मुंह पर विकास की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस विकास बनाम बुर्के की नई बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है। और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? सीएम योगी ने कहा कि दिवाली और छठ से पहले मुझे अपने पुराने साथी रामकृपाल यादव के आमंत्रण पर दानापुर में आने का सौभाग्य मिला। दानापुर आर्यभट्ट की जन्मभूमि है और बिहार ने आचार्य कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मोहन जैसे महाप्रतापी राष्ट्र शिल्पियों को दिया। गुरु गोविंद सिंह की पावन धरती के लिए भी मानी जाती है। योगी ने कहा कि यूपी और बिहार का संबंध केवल संबंध नहीं है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है। ये संबंध उसी तरह टूटे है जैसे भगवान राम और जानकी का संबंध है। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। चुनावी सभा में सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर दुष्प्रचार का सहारा लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी जाने पर अपनी पहचान दिखानी पड़ती है और चेहरा दिखाना पड़ता है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा और पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वह वोट डाले। योगी ने कहा कि ये लोग इस वजह से ईवीएम मशीन को हटाना चाहते हैं क्योंकि ये लोग पहले जबरदस्ती मतदान कर गरीब के हक पर डाका डालते थे, अब फिर करने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार के विकास को रोकने के लिए यह नई शरारत शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, इसी के बहकावे में मत आइए। बहनों और भाइयों, अब बिहार में
यहां के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। यह अपराध को कोई अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बना सकता। अब बिहार में अपराध को अपनी पपौती बना करके अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अब तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के विकास के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में अब पेशेवर माफिया और अपराधी कहीं बाधक नहीं बन पाएंगे। इस दृष्टि से आज एनडीए की सरकार ने बिहार के अंदर भी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। आज बिहार का नौजवान जब बिहार से बाहर जाता है, हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना के दिखाता है। मुख्यमंत्री योगी 20 से अधिक चुनावी रैलियां करेंगे। सीएम योगी की लोकप्रियता पर मुरीद एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सबसे अधिक। योगी की रैलियां और जनसभाओं के लिए समय मांग रहे प्रत्याशी। योगी जनता के लिए कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व की राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। उनके भाषणों में ऊर्जा और आक्रामकता है जो कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। बीजेपी को उम्मीद है कि योगी की मौजूदगी से मतदाताओं में बड़ा संदेश जाएगा और चुनाव में मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बिहार की 2 जनसभा को संबोधित किया। वे पटना के दानापुर में राम कृपाल यादव और सहरसा में डॉक्टर आलोक रंजन के लिए वोट मांगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में 20 से अधिक रैलियां करेंगे और उनकी रैलियों की एनडीए गठबंधन में भारी मांग है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।